ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जिस गांव का नाम था मिनकपुर। मिनकपुर गांव लखनऊ के साइड में बसा हुआ था। मिनकपुर गांव के लोग काफी ज्यादा मेहनती थे और हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। मिनकपुर गांव अपने शांत वातावरण और मेहनत के नाम से जाना जाता था। कहते हैं जहाँ अच्छाई होती है वहीं कहीं न कहीं बुराई भी छुपी होती है। मिनकपुर गांव के लोग काफी मेहनती होते थे। वो हमेशा ईमानदारी से अपने खेतों में मेहनत करते हैं। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, रघु और श्याम। रघु बहुत ही ज्यादा ईमानदार और मेहनती किसान था। रघु पूरा दिन अपने खेतों में मेहनत करता और उस मेहनत से उसे जो कुछ भी कमाता वो अपने परिवार में खुशी खुशी देता। उसके परिवार में उसकी एक बीवी और एक बच्चे थे जो काफी ज्यादा खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। श्याम उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन श्याम की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान था। वो दूसरों को धोखा देकर बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। एक दिन की बात है, रघु अपने खेतों में काम करने गया था और वो सोचने लगा, हाँ, हे भगवान, बस इस बार फसल अच्छी हो जाए, तब सारा कर्ज उतार दूंगा और फिर ईमानदारी से ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। उधर श्याम गांव के चौपाल पे बैठा हुआ अपनी चालें सोच रहा था। हाँ, रघु कितना भोला है। बस मुझे एक बार उसकी फसल मिल जाए, फिर अच्छे पैसे कमाऊंगा। बस मुझे किसी तरह उसे अपनाना होगा। रघु और श्याम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वो पहले से ही बहुत अच्छे जानकार थे। श्याम ने रघु को अपने बातों में फंसाने का प्लान बनाया और फिर एक दिन श्याम ने रघु के खेतों में जाकर बोला, अरे रघु भाई, राम राम, नमस्ते, कैसे हो? सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस पर रघु ने बोला, हाँ भाई, भगवान की दुआ से फसल तो अच्छी हुई है, बस दुआ करो कीमत अच्छी मिल जाए। तब श्याम ने कहा, अरे रघु भाई, मैं तो तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। शहर में एक बहुत ही बड़े मेरे जानकार हैं, उनका बहुत बड़ा व्यापार है और वो फसल की कीमत अच्छी देंगे, क्या कहते हो? इस पर रघु ने कहा, श्याम भाई, मगर मुझे ऐसे सौदा करने की आदत नहीं है। मैं फसल हमेशा हाट में ही बेचता हूँ। इस पर श्याम ने कहा, अरे रघु भाई, मैं हूँ ना, आप ना सिर्फ अपना फसल मुझे दे देना, बेचने का काम मेरा है, पैसा भी सिर्फ आपके हाथों में ही मिलेगा, क्या कहते हैं? रघु श्याम की बातों में आ गया और उसने अपनी सारी फसल श्याम को दे दी, वो भी बिना किसी लिखित और बिना किसी गवाह के। फसल बिकने के बाद पूरे एक हफ्ते बीत गए। अब रघु हमेशा श्याम से फसल के पैसों के बारे में बोलता, लेकिन श्याम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता। अरे श्याम भाई, पैसे कब तक मिलेंगे? मुझे कर्ज भी चुकाने हैं, मुझे पैसों की बहुत जरूरी है। अरे क्या कहें रघु भाई, व्यापारी अभी बाहर गए हैं और जैसे ही बाहर से लौटेंगे मैं आपके पैसे ले आकर दे दूंगा। आप चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत चुके। रघु हमेशा श्याम से पैसों की बातें करता, लेकिन श्याम कुछ न कुछ नए बहाने बना देता हमेशा। फिर रघु ने गांव के सबसे बुजुर्ग माधव काका से मिला और बोला, अरे काका, श्याम ने कई दिन पहले मेरी फसल ली और पैसे नहीं दे रहा है, क्या करूं मैं? अरे बेटा, जब कोई बात कागज पे लिखित नहीं होती है तो ऐसा ही होता है, तुम चिंता मत करो,
तुम पंचायत में बुलाकर बात करो। अगले ही दिन गांव में पंचायत बैठाई गई, जिसमें सरपंच साहब श्याम से पूछे, क्यों रे श्याम, तुमने रघु से फसल लिए और फिर उनके पैसे वापस नहीं किए, क्या ये बात सच है? सरपंच साहब, मैंने फसल ली जरूर, लेकिन वो खराब हो गए। व्यापारी ने पैसे देने से मना कर दिया, तब इसमें मैं क्या करूं? इस पर रघु ने कहा, क्या अब तुमने फसल के नुकसान भी मेरे ऊपर डाल दिया? तुमने तो फसल लेते समय कहा था कि पूरा पैसा दोगे तुम। अरे भैया, व्यापार में नुकसान फायदे होते रहते हैं, मैं कोई गारंटी थोड़ी लिया हूँ कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। श्याम की बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई कागजी सबूत ना होने के कारण कोई पंचायत फैसला नहीं ले पाई। तभी माधव काका बोले, सरपंच साहब, एक बात है, अगर श्याम सच बोल रहा है तो क्या ये भगवान के मंदिर में भी यही बात बोलेगा? बोलिए। इस पर श्याम ने बोला, मंदिर, भगवान, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ सरपंच साहब। अगले दिन पूरा गांव सरपंच साहब के साथ मंदिर में इकट्ठा हुआ। श्याम जैसे ही मंदिर में भगवान के सामने पहुंचा, उसके हाथ कांपने लगे और श्याम ने बोला, हे भगवान, मुझे माफ करना, मैंने रघु को धोखा दिया, मैं लालच में आ गया था, मेरी नीयत खराब हो गई थी। हाँ, आ गया अपने असली रूप में। सुन लो सभी गांव वालों, ये कितना झूठ बोल रहा था। हाँ रघु, मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारे सारे फसल बेचकर पैसे खुद ही रख लिए, मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, अब मुझे बहुत शर्म आ रही। अगले दिन फिर से एक पंचायत बुलाई गई, क्योंकि श्याम की सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी और फिर सरपंच ने पूरे गांव वालों के सामने अपना निर्णय सुनाया। श्याम, तूने विश्वासघात किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें फसल के पूरे पैसे देने होंगे और गांव की भलाई के लिए 3 महीने तक बिना पैसों के काम करने होंगे। इस पर श्याम ने कहा, जी सरपंच साहब, मेरे से गलती हुई है तो मैं ये सज़ा ईमानदारी पूर्ण निभाऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और इस कहानी का मुख्य सारांश ये है कि कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।